इस लड़की ने रस्सी के ऊपर ऐसे बैलेंस कैसे बनाया हुआ है। इस दुनिया में सबसे लंबे कानों के बाल किस इंसान के हैं और एक बाल्टी को लेकर कैसे 2000 लोग मारे गए। अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10, रशिया की बहुत सुंदर कॉकस पहाड़ियों पर एक गाँव है जिसका नाम है सोवक्रा वन। इस गाँव की खास बात यह है कि इस गाँव का हर एक इंसान ऐसे रस्सी पर चल सकता है। इस ट्रेडिशन की शुरुआत हुई थी आज से 100 साल पहले, जब उस समय के गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स को एक दूसरे से मिलना होता था तो एक पहाड़ी से सामने वाली पहाड़ी पर जाने में बहुत टाइम लगता है अगर पैदल चलेंगे तो इसीलिए लोगों ने रस्सी पर चलना शुरू किया। देख रहे हो, लड़कों की ठरक इतनी खतरनाक चीज होती है कि हम पहाड़ियों को भी फांद कर जा सकते हैं और तब से लेकर आज तक ये ट्रेडिशन चलता आया है, जिसकी वजह से इस गाँव का हर एक इंसान ऐसे रस्सियों पर चल सकता है बैलेंस बनाकर। फैक्ट नंबर 9, जब भी हम कानों के बालों की बात करते हैं तो हमारे सामने जो सबसे पहले फोटो बनकर आती है वो आती है लालू प्रसाद यादव की। लेकिन क्या लगता है दुनिया में सबसे लंबे कानों के बाल किसके होंगे? ये रिकॉर्ड भी एक इंडियन के नाम है और उनका नाम है एंथनी विक्टर। ये रहने वाले हैं तमिलनाडु के और इनके कान के बाल हैं 18 सेंटीमीटर लंबे। फैक्ट नंबर 7, बात है आज से 700 साल पहले की। साल था 1325। तब एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई थी और वो भी एक बाल्टी के लिए। तब के यूरोप में 2 स्टेट्स थी, बोलोग्ना और मोडेना। और एक बार मोडेना के सोल्जर्स बोलोग्ना के एरिया से एक बाल्टी चुरा कर ले आए। फिर इसके बाद बोलोग्ना के सोल्जर्स ने कहा कि बाल्टी वापस कर दो। मोडेना वालों ने कहा नहीं कर रहे, भाग जाओ यहाँ से। फिर बोलोग्ना के सोल्जर्स ने इसे अपनी इज्जत पर ले लिया और फिर एक जंग के लिए निकल पड़े। और इस वॉर में वो गए थे 30,000 सोल्जर्स और 2000 घोड़ों के साथ। और सामने जो मोडेना की आर्मी थी वो बहुत छोटी थी, 5000 सोल्जर्स थे और 2000 घोड़े थे। लेकिन बोलोग्ना की आर्मी बड़ी होने के बावजूद भी उनकी जो लीडरशिप थी वो बहुत बेकार थी, जिसकी वजह से वो मोडेना के 5000 सैनिकों से हार गए। और फिर मोडेना वाले बोलोग्ना वालों को मारते मारते उन्हीं की स्टेट तक ले गए और उनकी स्टेट से एक और बाल्टी चुरा कर ले गए। बहुत बढ़िया। और आज की तारीख में वो बाल्टी इटली की म्यूजियम में रखी हुई है। फैक्ट नंबर 6, क्या करोगे जब आपके पीछे बहुत सारी मधुमक्खियां पड़ जाए? ऑब्वियसली भागोगे, लेकिन ऐसे टाइम पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी जान भी जा सकती है। वो करते ये हैं कि जब भी जंगल में मधुमक्खियां पीछे पड़ती हैं तो वो तालाब में नीचे कूद जाते हैं ये सोचते हुए कि मधुमक्खियां वहां पे नहीं आएंगी। लेकिन मधुमक्खियां बहुत चालाक होती हैं। वो वेट करती हैं कि आप थोड़ी देर के बाद जब सांस लेने के लिए सर को बाहर निकालोगे, फिर वो आपके सर पर काटती हैं, फिर आप नीचे जाओगे, फिर ऊपर आओगे और वो फिर काटेगी। ऐसे करके आपकी डूबने से मौत हो जाती है। तो इसलिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि किसी घर के अंदर या गाड़ी के अंदर घुसकर छुप जाना और अपनी नाक पर और अपने मुंह पर हाथ रख लेना, क्योंकि वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है उसी से मधुमक्खियां आपको ढूंढ पाती हैं, उसी से मधुमक्खियां आपके पास आती है। फैक्ट नंबर 5, इस दुनिया में सबसे ज्यादा पेड़ लगाने का रिकॉर्ड इंडिया के पास है। साल था 2017, जगह थी मध्य प्रदेश। तब केवल 12 घंटे के अंदर इंडिया के 15 लाख लोगों ने 6.5 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ लगाए थे। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और इससे पहले वाला जो रिकॉर्ड था वो भी इंडिया का ही था, वो था उत्तर प्रदेश का, जब एक साथ 5 करोड़ पेड़ों को लगाया गया था। फैक्ट नंबर 4, कभी कभी हम जिंदगी में बड़ी चीजों पर इतना फोकस करते हैं कि छोटी चीजों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। सेम यही हुआ था एक इन्वेंशन के साथ। आपको पता है इंसान चांद पर पहले पहुंच गया था और जो हमारे लगेज बैग्स होते हैं उनके नीचे जो टायर लगा होता है, ये लगाने का ख्याल हमें उसके बाद आया। जबकि ये कितनी कॉमन सेंस वाली बात थी कि टायर तो होने चाहिए यार। मतलब 1970 से पहले लोग गधों की तरफ बैग को उठाकर ले जाते थे, जबकि कितना आसान था एक टायर लगाना और काम सिंपल हो जाना। और ये भी एक बंदे के दिमाग में तब आया जब उसने रेलवे स्टेशन पर भारी भारी सामानों को ऐसे टायर के ऊपर ले जाते हुए देखा। फिर उसने सोचा कि क्यों ना टायर को फिट कर दे बैग के साथ। फैक्ट नंबर 3, ये है दुनिया की सबसे छोटी कुरान। यह है एक अंगूठे के बराबर और यह है पाकिस्तान के मोहम्मद करीम की। इसे पब्लिश किया गया था साल 1982 इजिप्ट में। वहां से फिर मोहम्मद करीम ने इसे खरीदा। फैक्ट नंबर 2, बात है साल 1942 की। तब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और तब जर्मनी की एक सबमरीन ने ब्रिटेन के एक शिप को उड़ा दिया, जिसके बाद सारे लोग डूब गए। लेकिन एक बंदा बचा जिसका नाम था पुनलिम। पुनलिम की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें एक लकड़ी की बोट टाइप मिल चुकी थी। और फिर हुई पुनलिम की संघर्ष की शुरुआत। वो समुद्र में लगातार 133 डेज तक ऐसे ही घूमते रहे। इतने समय जिंदा रहने के लिए उन्होंने मछली को मारा, चिड़िया को मारा और यहाँ तक एक बार शार्क को भी मारा। और फिर उन्हें इतने दिनों के बाद ब्राजील के मछुआरे मिले जिन्होंने उन्हें बचाया। फैक्ट नंबर 1, आपने कभी गौर किया है कि जो आपकी जीभ है वो नीचे रेस्ट नहीं करती, वो हमेशा आपके मुंह के ऊपर वाले हिस्से से ही जुड़ी रहती है। और अगर आप अभी इस चीज को ट्राई कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स में बताओ कि आपको ये पहले से पता था कि नहीं पता था। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को लाइक करो। आपको ऐसी शानदार वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो 2 काम करो। पहला, इसे लाइक करो। दूसरा, इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके कि आप कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।